हाँ, पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि रियल ओनली रियल रूट्स बोला था। ओनली क्या बोला था? रियल रूट्स। तो रियल रूट्स के लिए क्या था? डी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। बट यहाँ क्या है? रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमको यहाँ पे दे दिया है, तो डायरेक्ट हमको कंडीशन को अप्लाई करना है। तो चलिए पहले हम इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं भाई। तो ये है के एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9 इजिकल टू 0। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से। तो देखिए ए इजिकल टू क्या आ गया, के आ गया, डायरेक्ट है। अब बी की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा कितना है, -3k, और सी इजिकल टू कितना है, 9 है। सी इजिकल टू कितना है, 9 है। अब फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो -3k का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया -4, ए कितना है के, और सी कितना है 9, इजिकल टू क्या होगा, 0 के होगा। इजिकल टू किसके होगा, 0 के होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 9k स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया पूरा, 3 का स्क्वायर 9, k का k स्क्वायर, माइनस 9 4 जा कितना होता है 36, और ये k इजिकल टू क्या हो गया 0। अब ये हो गया, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन निकल जाएगा, 9k कॉमन निकल जाएगा। 9k क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 9k कॉमन होने से यहाँ कितना बच जाएगा हमारा, k -4 इजिकल टू 0, k -4 इजिकल टू 0। तो अब यहाँ से हमारा देखिए, अब यहाँ से क्या है, 9 से हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, k -4 इजिकल टू 0। ये 0/9 आएगा, ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0/9, 9 तो 0/9 क्या होता है, 0। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 0। इसका मतलब होता है या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो इसका मतलब हुआ आइदर k इजिकल टू 0 और k -4 इजिकल टू 0, दोनों में से एक क्या होंगे, 0 होंगे। तो अब यहाँ से एक तो हमारा क्लियर हो गया, k इजिकल टू क्या आ गया, k इजिकल टू हमारा हो गया 0। तो ये हो गया k इजिकल टू 0, और यहाँ से हमारा आ गया k, ये देखिए k -4 इजिकल टू 0। माइनस साइन जो है उसको हम किस साइड ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे। तो हमारी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, 4। अब आंसर ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि आंसर में भी हमारे क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। क्लियर है? तो देयरफॉर आंसर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इजिकल टू 0 और 4। इन दोनों वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इन दोनों इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे।